कुछ लोग मुश्किलों से डर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हजारों मुश्किलों के बावजूद इतिहास बना देते हैं। आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी लाइफ में बचपन से काफी मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को पार किया और हमारे देश का नाम और ऊंचा किया। जी, मैं बात कर रहा हूं हमारे इंडियन पैरालंपियन एथलीट दीपा मलिक के बारे में। और उनकी स्टोरी जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, एंड आई एम श्योर उनकी ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा इंस्पायर करके जाएगी। नमस्कार, मैं हूं पुनीत एंड वेलकम टू RVCJ स्पोर्ट्स। दीपा जी वाज बोर्न इन 1970 और बचपन से ही उनकी स्पोर्ट्स में रुचि थी। वो अपने छोटे भाई के साथ काफी स्पोर्ट्स खेला करती थी। उनको घर से बाहर जाके स्पोर्ट्स खेलने में काफी मजा आता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। उनको बेड पे ही रहना अच्छा लगता था। उनके फादर एक आर्मी ऑफिसर थे। उनको ये बात समझ नहीं आई कि जो लड़की बाहर जाके स्पोर्ट खेला करती थी वो सडनली घर से बाहर क्यों नहीं जा रही है। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे और उनकी डॉटर का चेकअप कराएंगे। एंड गेस व्हाट, सिर्फ 5 साल की उम्र में शी वॉज डायग्नोस्ड विद स्पाइनल ट्यूमर, जिसके वजह से उनकी बॉडी का बैलेंस ही चला गया था। एंड वी ऑल नो कि हमारे सोसाइटी में अगर ऐसा कुछ होता है, स्पेशली किसी लड़की के साथ, आजू बाजू वालों के बहुत सारे ताने सुनने मिलते हैं, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन उस वक्त उनका सबसे बड़ा सपना था अपने दोनों पैरों पे खड़ा होना और वॉक कर पाना। तो 3 साल की कड़ी ट्रीटमेंट और फिजियोथेरेपी के बाद शी वॉज एबल टू वॉक, नो आई एम सॉरी, शी वॉज एबल टू रन। ठीक होने के बाद उन्होंने फिर से स्पोर्ट्स को कंटिन्यू किया। स्कूल और कॉलेज में वो क्रिकेट और बास्केटबॉल जैसी गेम्स खेलने लगी और उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने लगी। बट दैट वॉज नॉट इट। ये 1999 में उन्हें फिर से स्पाइनल ट्यूमर डिटेक्ट हुआ। अब उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला था। अब उनकी मेंटेलिटी बताने के लिए मैं आपको उनका एक किस्सा बताता हूँ। उनको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपकी सर्जरी के बाद ऐसा हो सकता है कि आपके चेस्ट के नीचे की बॉडी पैरालाइज हो जाए, आप फिर से कभी वॉक नहीं कर पाए, आपके शोल्डर्स वीक हो सकते हैं। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं ट्रीटमेंट लेने के लिए या सर्जरी करवाने के लिए वॉक करके जाना चाहूँगी। जो ऑपरेशन उनका 3rd फ्लोर पे था, उन्होंने डॉक्टर को कह दिया कि मैं स्ट्रेचर पे नहीं बल्कि 3 माले चढ़ के जाना चाहूँगी। खैर, उनका ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन जैसे डॉक्टर्स ने कहा था, उनकी चेस्ट के नीचे की बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई थी, उनके शोल्डर्स वीक हो गए थे, उनके बैक में 200 स्टिचेस लगे थे। आज भी उनके लंग्स अच्छे से सांस नहीं ले पाते। लोगों ने तो कह दिया था कि ये शरीर अब बस जिंदा लाश है। लोगों ने उनसे सवाल करने स्टार्ट किए कि अब ये लड़की अपने डॉटर्स को कैसे पालेगी, अब ये उनको खाना कैसे बना के देगी, ये वीक हो गई है, ये शरीर कैसे चलेगा, ये शरीर तो अब दूसरों पे बस डिपेंड रहेगा। लेकिन दीपा जी को ये आइडेंटिटी बिल्कुल मंजूर नहीं थी, स्पेशली उनकी दोनों डॉटर्स के लिए। वो अपनी डॉटर्स के लिए मिसाल बनना चाहती थी, ना कि एक वीक मॉम। कहते हैं ना कि खुदा इम्तिहान उनका ही लेता है जो उस इम्तिहान के लिए तैयार होते हैं। इतनी मुसीबतों के बाद उन्होंने सबसे पहले खुद के दम पे एक बिजनेस स्टार्ट किया। फिर 36 की एज में उन्हें पता चला कि महाराष्ट्र में स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो बस उनकी स्पोर्ट्स की रुचि उस तरफ उनको लेकर गई। लेकिन एक बात बता दूं कि उनको ना बाइक राइडिंग काफ़ी पसंद थी, जो वो पहले भी किया करती थी, लेकिन अब वो बाइक राइडिंग नहीं कर पाई क्योंकि उनके शोल्डर्स काफ़ी वीक हो गए थे। तो इसीलिए उन्हें पानी में डाला गया और वहां से उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट की। उसके 10 साल बाद यानी कि 46 की एज में उन्होंने इंडिया को पैरालंपिक में शॉट पुट इवेंट में एक सिल्वर मेडल जिताया था। एंड शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन पैरालंपिक। उन्होंने इंडिया को स्विमिंग, जेवलिन और शॉट पुट जैसे इवेंट्स में रिप्रेजेंट किया है। उन्होंने नेशनल में 58 और इंटरनेशनल में 23 मेडल्स जीते हैं आज तक। तो ये थी दीपा मलिक जी की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना उनको इंस्पायर करने के लिए। टिल देन, टेक केयर, जय हिंद।